नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी माताओं बहनों ने जितिया व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा होगा। जिमुद वाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करे और हर साल आप इसी तरह प्रेम, विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को रखती रहें। जितिया व्रत रखने के पीछे मान्यता यह है कि जिमुद वाहन भगवान सदा संतान की रक्षा करते हैं, संतान पर आया हुआ कष्ट पल भर में ही दूर कर लेते हैं और ऐसी संतान दीर्घायु होती है। जितिया व्रत का यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक जितिया व्रत का पालन विधि विधान से न किया जाए, तब तक इस व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। यह व्रत अधूरा ही रहता है। ऐसे में जितिया व्रत के पालन की कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। जिस तरह व्रत रखने वाले दिन आपने जितिया व्रत की कथा सुनी थी, उसी तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया व्रत के पारण की कथा, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जितिया व्रत के पारण के दिन कौन सी गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार किसी गांव में सोमवती अपने पति के साथ रहा करती थी। विवाह के कुछ सालों बाद उसका एक सुंदर सा बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही बीमारी से सोमवती के पति की मृत्यु हो गई। तो वह सोचने लगी कि अब उसका और उसके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। अब वह हर समय सोच सोच के दुखी रहने लगी। तब धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों ने उसकी हालत पर तरस खा के और उसके बच्चे को छोटा देखकर उसे अपने घर में काम करवाने के बदले अनाज देना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद आस पड़ोसी से जो भी अनाज मिलता, उसी से दोनों माँ बेटे गुजर बसर कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीता, आश्विन का महीना समाप्त हो गया। तब एक दिन सोमवती के पड़ोसन ने उससे कहा कि बहन, जितिया का व्रत आ रहा है, तुम भी इस व्रत को जरूर रखना। इस दिन जिमुद वाहन भगवान और चिलो सिहारिन की पूजा की जाती है और निर्जला रहकर व्रत रखा जाता है और भगवान की कृपा से बच्चे दीर्घायु होते हैं और उस पर कोई संकट भी नहीं आता। अपने बच्चे के वियोग के दुख से ऐसी माताओं बहनों को नहीं गुजरना पड़ता जो भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है। और तुम्हारा सहारा तो केवल तुम्हारा बेटा ही है, इसलिए उसकी रक्षा और सलामती के लिए बहन तुम इस व्रत को जरूर रखना। सोमवती ने सोचा, पड़ोसन ठीक कह रही है, उसके बेटे के अलावा इस दुनिया में उसका कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे की रक्षा और उसके सुखद भविष्य के लिए यह व्रत अवश्य रखूंगी। पड़ोसन ने सोमवती को जितिया व्रत का सारा विधान बता दिया। नहाए खाए वाले दिन सोमवती ने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया, स्नान किया और पड़ोसन के घर में जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर शाम को अपने घर आ गई। उस दिन सोमवती को काम के बदले टूटे फूटे चावल मिले थे, जिसे खुर्दी का चावल कहते हैं। उसने रात के भोजन के लिए उसी चावल को उबाल लिया। सबसे पहला हिस्सा जिमुद वाहन भगवान के नाम निकाला, फिर उसमें से एक हिस्सा अपने बेटे को दे दिया और रात भर कुछ चावल पानी में भिगोकर ही रख दी। इस तरह नहाए खाए का दिन बीत गया। रात होने पर वह सो गई। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे उठी, रात को चावल जो भिगो कर रखी थी उसका थोड़ा सा पानी पिया और फिर सो गई। थोड़ी देर बाद सवेरा होने पर वह अपने घर का काम काज निपटाने लगी और उसके बाद उसने जितिया व्रत का संकल्प लिया और पूजा की। क्योंकि आज उसने निर्जला व्रत रखा था, इसलिए वह आस पड़ोस में काम करने के लिए नहीं गई। रात में जो चावल भिगोए थे उसे उबालकर अपने बेटे को खिलाया और खुद निर्जला रहकर व्रत रखकर शाम को शुभ मुहूर्त में जिमुद वाहन भगवान की और चिलो सिहारिन की मूर्ति बनाकर उन्हें भोग लगाया, व्रत की कथा सुनी और इस तरह उनका व्रत वाला दिन भी बीत गया। उस रात भी उसने थोड़ी से चावल उबालकर अपने बेटे को खिलाए, एक हिस्सा जिमुद वाहन भगवान को और चिलो सिहारिन को निकाल कर रख दिया। इस तरह उसके बेटे को भोजन करा के रात को सो गई। अगले दिन नवमी तिथि के दिन फिर से जल्दी उठकर उसने घर का सारा काम निपटाया। रात के थोड़े से बचे हुए बासी चावल में से अपने बेटी को खिलाया और अपने घर का काम काज निपटाने के बाद वह जल्दी जल्दी काम करके अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे अपने पड़ोसी के घर जाकर काम भी तो निपटाना था। जब भी वह काम करती तो अपने छोटे से बेटे को वही पड़ोसियों के घर के आसपास खेत में या बगीचे में खेलने को कर दिया करती। जब वह पड़ोसी के घर से काम निपटाया करती, तब तक उसका बेटा वहीं पास में खेत में खेलता रहता। बाद में वो वापस अपने बेटे को लेकर घर आ जाया करती।
काम के बदले जो अनाज मिलता उसी को बनाकर दोनों माँ बेटे खा लिया करते और इस तरह उनका दिन गुजरता था। जब वह सुबह जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही थी तो उसने अपने बेटे को पास में ही बगीचे में खेलने के लिए भेज दिया और कहा कि बेटा, मैं जल्दी जल्दी भोजन करके पड़ोसी के घर जाऊंगी, काम काज निपटा कर वापस आते समय तुम्हें लेकर आऊंगी, तब तक तुम वहीं बगीचे में खेलते रहना, कहीं जाना मत। सोमवती का बेटा खेलने के लिए बगीचे में चला गया, वहां पर मगन होकर खेलता रहा। इधर सोमवती ने व्रत खोलने के लिए रात का बासी बचा हुआ चावल एक थाली में परोसा और जल्दी जल्दी हाथ जोड़कर जीमूत वाहन भगवान से प्रार्थना करके चावल खाने लगी। बासी चावल खाकर व्रत खोलने से जीमूत वाहन भगवान नाराज हो गए और इधर वह एक एक कौर खाती, उधर देवताओं में किसी नाग ने बगीचे में खेल रहे उस बच्चे को निगलना शुरू कर दिया। जब सोमवती ने अपनी थाली में रखा हुआ अंतिम कौर खाया, उधर नाग ने उसके बेटे को समूचा निगल लिया। इस बात का पता सोमवती को नहीं था। वह तो घर का काम काज निपटाकर भोजन समाप्त कर जल्द पड़ोसन के यहाँ काम करने जा रही थी। दिन भर काम करने के बाद जब वह दोपहर में अपने घर वापस आने के लिए हुई तो वह बगीचे में जाकर अपने बेटे को आवाज लगाने लगी, बेटा चलो घर चल के भोजन करेंगे। उस दिन भी सोमवती को काम के बदले टूटे फूटे चावल ही मिले थे, लेकिन उसके आवाज देने के बाद भी उसका बेटा कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका बेटा कहाँ चला गया था। वह भाग भाग के पड़ोसी के घर जाती, अपने बेटे का पूछती, लेकिन सारे पड़ोसियों ने मना कर दिया कि उन्होंने तो उनके बेटे को आज देखा ही नहीं है। सोमवती जोर जोर से रोने लगी। उसका इकलौता लाल अब उसे नहीं मिल रहा था। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गई। पूरे गांव में ढूंढा, मारे थक कर वह वापस आकर उसी बगीचे के एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब वह रो रही थी तब जीमूत वाहन भगवान एक बूढ़ी अम्मा के भेष में आए और उसके पास आकर पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो सोमवती कहने लगी, मैं क्या बताऊं, मेरा इकलौता बेटा था, आज बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, जाने कहाँ चला गया। मैंने तो कल ही निर्जला रह के जितिया का व्रत रखा था, इस आस से कि जितिया का व्रत रखने से बच्चों की लंबी उम्र होती है, लेकिन यह व्रत तो मुझे ही उल्टा पड़ गया। व्रत रखने के अगले दिन ही लाल खो गया, मैं कहाँ जाकर उसे ढूंढूं। ऐसा कहकर सोमवती जोर जोर से रोने लगी। तब बुढ़िया ने सोमवती से पूछा, बेटी बताओ तुमने जितिया का व्रत कैसे रखा था, व्रत क्या खा के खोला था। तो सोमवती जो बहुत सीधी सादी थी, उसने अपनी गरीबी का हाल बताते हुए बूढ़ी अम्मा से सब कुछ कह बताया। बूढ़ी अम्मा, खाने को तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने निर्जला रहकर व्रत रखा, लेकिन व्रत खोलते समय रात की बासी बची हुई चावल खाकर उसे ही मैंने भगवान को भोग भी लगाया और खुद भी खाकर व्रत खोला। तब बूढ़ी अम्मा कहने लगी, सोमवती, जितिया व्रत जब भी रखो तो व्रत खोलते समय हमेशा ताजा और गर्म खाना खाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बासी भोजन खाने से यह परेशानी या दुख तुम्हें उठाना पड़ रहा है। व्रत में बासी भोजन करने से व्रत टूट जाता है, व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता, इसलिए अब तुम 1 साल का इंतजार करो, अगले साल फिर से जितिया का व्रत रखना और व्रत वाले दिन ताजा और गर्म खाना खाकर अपना व्रत खोलना। तब सोमवती को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उसने किसी तरह से 1 साल का समय काटा। अगले साल फिर से जितिया के दिन आया। उसने रो रो कर किसी तरह से समय गुजारा। गिड़गिड़ा कर जीमूत वाहन भगवान से पुकार लगाई कि भगवान मेरा बच्चा लौटा दो, मैं निर्जला रहकर विधि विधान से इस व्रत को जरूर करूंगी। तब निर्जला व्रत रखकर अगले दिन 9वीं तिथि को सोमवती ने बासी उबले हुए चावल के बजाय ताजा गर्म चावल बनाया और उसका भोग भगवान को लगाया और वही गरम गरम चावल खाकर चावल का पानी पी के उस व्रत को खोला। इधर उसने व्रत खोला, उधर उसी बगीचे में जहाँ पर एक नाग ने उसके बेटे को निगल लिया था, उस बच्चे को सही सलामत उसे उगल दिया। जैसे ही उस बच्चे को ढूंढने के लिए वह उस बगीचे में उस पेड़ के नीचे आई तो देखा कि उसका बेटा उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वहीं खेल रहा है। यह देखकर सोमवती बहुत प्रसन्न हुई। उसने जीमूत वाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया और भविष्य में कभी भी व्रत के दिन बासी भोजन न करने का निश्चय किया। इस प्रकार जितिया व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास रखते हैं और अगले दिन 9वीं तिथि को ताजा भोजन करते हैं, जीमूत वाहन भगवान उसके व्रत को सदा स्वीकार करते हैं और उनके बच्चों की सदा रक्षा भी करते हैं। यह थी जितिया व्रत के पालन की कथा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।